का जो गेट है, गेट नंबर डी है, और यहाँ ईवीएम खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। ईवीएम को बैन करने की मांग लगातार की जारी। मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ, आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पाशा, कांग्रेस के नेता उदित राज और तमाम लोग इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। और इन लोगों की साफ तौर पर मांग है ईवीएम को हमेशा हमेशा के लिए बंद किया जाए, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसके साथ ही साथ जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग ने खुल के कह दिया है 2024 का चुनाव बैलेट पेपर से नहीं बल्कि ईवीएम से कराया जाएगा। और इसीलिए ईवीएम मुक्त भारत की बात यहाँ पर लगातार की जा रही है। और आप इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगाइए कि जो सुप्रीम कोर्ट के तमाम बड़े वकील हैं वे लोग खुल करके सड़कों पर आ गए हैं और लगातार ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। और वही है कि ईवीएम को हमेशा हमेशा के लिए बंद किया जाए, क्योंकि लगातार लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, ऐसा लगातार तमाम वकीलों द्वारा कहा जा रहा है। मैडम, क्या कहेंगी? ईवीएम को बैन करने की मांग चल रही है और सुप्रीम कोर्ट तैयार नहीं मानने के लिए। देखिए, जनता की आवाज है, माननी ही पड़ेगी उनको। जब ईवीएम पे आम जन का भरोसा नहीं है तो ईवीएम को हटाना ही पड़ेगा। निर्वाचन आयोग के आपने आयुक्त देखे, वो शेरो शायरी कर रहे हैं, किस तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं लोकतंत्र का कि ईवीएम ना हुआ, कोई शेरो शायरी का मुशायरे का केंद्र हो गया। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयुक्त साहब क्या कह रहे हैं कि हमने रात भर जाग के शायरियाँ लिखी हैं। ये तो गंभीरता है इनकी। तो मेहनत क्या होगा शायरी? हाँ, शायरी में मेहनत करिए, लोगों पे मेहनत करिए ना। जो लोग मांग कर रहे हैं ईवीएम हटाने की, उस पे मांग करनी चाहिए ना। तो बंद तो होने वाला नहीं है, चुनाव आयोग ने बोल दिया है। तो मशीनें तोड़ी जाएंगी, मशीनें टूटेंगी, ये निश्चित है। जिस तरीके से ईवीएम का विरोध हो रहा है, फिर निर्वाचन आयोग लोगों को दोष ना दे, पार्टी कार्यकर्ताओं को दोष ना दे, किसी को दोष ना दे। धमका रहे हो? नहीं, धमका नहीं रहे। लोग अभी से कह रहे हैं कि हम ईवीएम से वोट नहीं देना चाहते, हमें पर्ची से वोट देना है, बैलेट पेपर से वोट देना है। सर के सर ईवीएम पर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, चुनाव आयोग कह रहे हैं ईवीएम से मतदान होगा। चुनाव आयोग तो कह रहा है, लेकिन जनता तो नहीं चाह रही ना। जनता चाह रही है बैलेट पेपर से। अरे पूरी बीजेपी चाहती है कि ईवीएम से मतदान हो, पूरी जनता चाहती है। जनता और पार्टी में तो कुछ आप महमूद पाशा बोल रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट चुनाव ईवीएम से होंगे, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन इस वक्त जो पूरी दुनिया और देश जानती है कि इलेक्शन कमीशन ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है। उनकी अपॉइंटमेंट ईमानदारी से नहीं हुई है और वो काम भी ईमानदारी से नहीं कर रहे। पूरा देश उनके ऊपर, पूरी दुनिया उनके ऊपर शक की नज़र से देख रही है, लेकिन उनको शर्म लेकिन मगर नहीं आती। तो इस वक्त पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट ने जनता के इस आश्वासन के ऊपर, जो सुप्रीम कोर्ट, अब इंडिया गठबंधन, राहुल जी जो कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं, कल उन्होंने अपनी स्पीच में ईवीएम को एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि जनता ने उन्हें मजबूर किया है कि आप लोग शर्म मत करो, आरएसएस और बीजेपी वाले तो झूठे हैं, मक्कार हैं, वो आपके ऊपर झूठा दबाव बनाएंगे। ईवीएम से चुनाव वही कराना चाहता है जो ईवीएम के माध्यम से मक्कारी करना चाहता है। तो अब पॉलिटिकल पार्टीज भी इस दबाव से बाहर आ रही हैं और अब जो सच्चाई है, ईवीएम के लिए 2018 में भी कांग्रेस पार्टी ने, जब राहुल जी प्रेसिडेंट थे उसके, तब भी एक रेजोल्यूशन पास किया था। मैं दिग्विजय सिंह जी ने, जो ऑब्वियसली अपनी पार्टी के निर्देश पे, उदित राज जी ने, हमारे बाकी सब साथी तो इनके नेतृत्व में अब जो ये ईवीएम मुक्त भारत अभियान शुरू हुआ है, हम लोग सब देश की जनता के आवाज पर अब इनके नेतृत्व में ही हम ये काम करने को तैयार है। क्योंकि आप ही लोग, एक मिनट, आप ही लोग हमसे पूछते थे कि पॉलिटिकल पार्टीज कहाँ हैं, तो जनता ने पॉलिटिकल पार्टीज को मजबूर किया है कि वो इस ईवीएम नाम के धोखे से जनता को मुक्त कराएं। ये हर एक पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है, जो अब बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी निभाने लगी है। मैं दिग्विजय सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दो शब्द बोलें। सर, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है इलेक्शन कमीशन की, उसमें एक संजीदा सवाल पूछा जाता है ईवीएम को लेकर के, जवाब में इलेक्शन कमीशन शायरी में, अंदाज में जो है विपक्ष को एक दोषी ठहराता, क्या जवाब दें? ऐसा आराम से यार, कैमरा एंगल तो बदले दो।
को लोड करते हैं, क्या वो इंटरनेट से चुनाव आयोग के सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट इंटरनेट से करते हैं कि नहीं करते हैं? इसका जवाब नहीं देते। तीसरा हमारा सवाल है कि आपकी जो माइक्रो चिप है, जो माइक्रो प्रोसेसर है, चिप है, क्या फायदा? वो वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप है या मल्टीपल प्रोग्रामेबल चिप है? इसका उत्तर भी वो नहीं देते। FAQs दिखा देते हैं, FAQs में रटे हुए वो जवाब आ जाते हैं। जो बेसिक हमारे प्रश्न है उनका उत्तर क्यों नहीं देते? हमारी मांग क्या है? सवाल चुका, उसका जवाब क्यों नहीं देते? हम लोगों का केवल एक हमारा उद्देश्य है, हमारी एक मांग है, ये मेरा अधिकार है कि मैं जहां चाहूं वहां मेरा वोट जाए और हमारा वोट सही जगह रजिस्टर हो और उसकी गिनती हो। अब यही है कि 3 यूनिट है उसमें, बैलेट यूनिट, वीवीपैट यूनिट और कंट्रोल यूनिट। बैलेट यूनिट में कोई चिप नहीं होती है। बैलेट यूनिट में वोटर का संदेश बैलेट यूनिट से कहाँ जाता है? वीवीपैट में। अरे वीवीपैट में क्यों जाता है? पहले कंट्रोल यूनिट में जाना चाहिए, काउंटिंग यूनिट में जाना चाहिए। वीवीपैट क्या है? वीवीपैट तो एक प्रिंटर है, इसलिए वीवीपैट को केवल प्रिंटर के रूप में यूज होना चाहिए। वोटर की मंशा बैलेट यूनिट से कंट्रोल यूनिट में जाना चाहिए, काउंटिंग यूनिट में जाना चाहिए और काउंटिंग यूनिट से संदेश वीवीपैट मशीन में जाना चाहिए, यूनिट में जाना चाहिए, जो कि प्रिंटर मशीन है। अब हमको आप बड़ी कृपा करते हैं, जो 7 सेकंड के लिए दिखाते हैं, अरे दिखाइए मत, हमें वीवीपैट स्लिप हाथ में दे दीजिए, रसीद दे दीजिए, हम उसको फोल्ड करके बैलेट यूनिट में डाल, जो बैलेट बॉक्स होगा उसमें डाल दे, डब्बे में डाल देंगे। इसमें आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। सर, जो याचिका थी एडीआर की यही थी, क्यों खारिज हुई? एडीआर की कल या परसों एडीआर की जो याचिका है उसमें बेसिकली बात यह है कि 100% वीवीपैट स्लिप काउंट होना चाहिए। मुझे थोड़ी सी एक उनसे अनुरोध है कि वीवीपैट के द्वारा भेजा गया संदेश वो काउंटिंग यूनिट और वीवीपैट स्लिप का हमेशा एक रहेगा, क्योंकि ये दोनों संदेश एक जगह से जा रहे हैं और वो है वीवीपैट का माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें गुप्त सॉफ्टवेयर डला हुआ है, जो कि माननीय चुनाव आयोग द्वारा तैयार किया हुआ सॉफ्टवेयर डाला जाता है, जिसको वो गुप्त रखे हुए हैं। अरे सॉफ्टवेयर गुप्त क्यों रखते हो? आखिर ये गुप्त रखने की आवश्यकता क्या है? आप उसको ओपन करिए, जनता के बीच में लाइए, तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। तो हमारी बेसिक आपत्ति है कि आप को की जवाबदारी है, माननीय चुनाव आयोग, कि इस देश का एक भी मतदाता को आपके कार्रवाई पर शक नहीं होना चाहिए, आपकी निष्पक्षता पर शक नहीं होना चाहिए। अब एक क्या, यहाँ तो लगता है कि बहुमत देश के मतदाता आप पर अविश्वास कर रहे हैं और आप कसीदे पढ़ रहे हैं ईवीएम का। भाई हमें समझ में नहीं आता आप किसके पक्ष में हैं, ईवीएम के पक्ष में है या जनता के पक्ष में? सर ये देखिए, एक बात मैं और बीच में कहना चाहूँगा इसमें, आज जो यहाँ भारी संख्या में वकील और सब लोग इकट्ठे हुए हैं, ये इसलिए हुए हैं कि पूरे देश में अमित शाह जी, मोदी जी, आरएसएस के लोग ये इंप्रेशन बना रहे हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट और दूसरी अदालतों के ऊपर प्रेशर बना रखा है। इस प्रेशर को दूर करने के लिए पूरे देश की जनता आरएसएस और बीजेपी के सामने खड़ी हुई है और सुप्रीम कोर्ट और देश की सारी जुडिशरी के साथ खड़ी है और उनके बीच में खड़ी है। हम कोई भी हमला जुडिशरी पे नहीं होने देंगे। आज के बाद हम ये भी आह्वान कर रहे हैं कि सभी हाई कोर्टों में, देश के सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसी तरीके से वकील जो हैं और दूसरे जो मुख्य लोग हैं वो खड़े हों, ताकि जुडिशरी को और स्ट्रेंथन किया जाए। जनता की जिम्मेदारी है
जुडिशरी बहादुरी के साथ, जुडिशरी ईमानदारी के साथ, जुडिशरी निष्पक्ष रूप से दबाव मुक्त होके फैसले करे। उसके लिए एक सिंबॉलिक आज हमारा ये एक स्टैंड अप था जुडिशरी की इंडिपेंडेंस में खड़े होने के लिए। और हम ये निवेदन कर रहे हैं अब सबसे पॉलिटिकल पार्टी से, उसके बाद में सब पॉलिटिकल पार्टी से जो आरएसएस और बीजेपी के साथ नहीं है, उनसे हम गुजारिश कर रहे हैं। और इसीलिए आज एक ये महत्वपूर्ण बात ये भी है कि सभी की सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी घोषणा पत्र में इस बात को रखें कि हम कभी भी ईवीएम से कोई भी चुनाव नहीं होने देंगे। और ये चुनाव भी हम सब अपनी पूरी ताकत से लगा के ईवीएम से नहीं, पेपर बैलेट से ही कराएंगे। पेपर बैलेट ही कानून है, ईवीएम जो है एक्सेप्शन है, ये बात सब जानते हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी जी की जो जजमेंट की बात की जाती है, उसमें भी ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ईवीएम से चुनाव होने हैं। उसमें यह लिखा हुआ है कि वीवीपैट अगर वोटर वेरिफाइबल ऑडिट पेपर ट्रेल है तभी वोटर ये वोट ठीक हो रहे हैं, वरना ईवीएम के समर्थन में एक भी जजमेंट कोई भी किसी भी हाई कोर्ट की, किसी भी सुप्रीम कोर्ट की है ही नहीं। और सुब्रमण्यम स्वामी साहब की जजमेंट का खुलेआम उल्लंघन इलेक्शन कमीशन कर रहा है, इसलिए ये अपराध है और अपराध की सजा उन्हें मिलेगी। अब मैं उदित राज जी से ये गुजारिश, सवाल बाद में उदित राज जी से गुजारिश कर रहा हूँ कि ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से आश्वासित करें, दिग्विजय सिंह साहब भी और उदित राज जी भी, के ईवीएम के खिलाफ और पेपर बैलेट के पक्ष में सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपने ईवीएम मशीन का डिस्प्ले कराया था कि इसमें से चोरी हो सकती है। तो मैं एक मोदी जी से कि जनता अगर आपके साथ में है तो आप बैलेट पेपर से करा के देख लो ना भाई, डरे क्यों हो? बैलेट पेपर चुनाव करा करके देख लीजिए, अगर जनता आपके साथ में है तो। ये क्यों नहीं करते हैं? इसके मतलब कि ईवीएम से चुनाव जीत रहे हैं और जो भी, वरना जनता इनके साथ में नहीं है। महंगाई है, बेरोजगारी है, उससे जनता त्रस्त है। तो मैं चुनौती देता हूं कि बीजेपी को अगर 400 पार की सीट आ रही है तो आप बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख लो, या 100% वीवीपैट की जो पर्ची है मतदाता के हाथ में दे दिए, डिब्बा में डाल दे, उसकी काउंटिंग हो जाए। वरना यह चुनाव रिगिंग का चुनाव होगा, बेईमानी का चुनाव होगा। हम जननायक राहुल गांधी जी ने कहा कल कि राजा की जो में है, ये ईवीएम की सरकार होगी, जनता की द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं होगी। और अब इंडिया गठबंधन की तरफ से एक बड़ा आह्वान होगा, ईवीएम मुक्त भारत अभियान। घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा ये अभियान? अरे आप घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं, उसके पहले हम मैदान में कूद रहे हैं। हम बड़ी जल्दी मैदान में कूद रहे हैं कि आप 100% वीवीपैट की काउंटिंग होनी चाहिए। अगर बैलेट से पूरा नहीं कर सकते हो तो आप वीवीपैट की बात है, वो तो बात की बात है। ये तो अभी आज देश की जनता को सड़क पर उतर जाना